कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सच्चा प्यार आपसे कभी भी टकरा सकता है, भले ही आप सिंगल हो या फिर शादीशुदा। मेरी ज़िंदगी में खुशी और गम एक साथ आए हैं और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह उलझ कर रह गई है। काम के नाम पर मेरे पति रात में घंटों तक फ़ोन पर रहते थे। वो अचानक से ही ऑफिस के ट्रिप पर चले जाते थे। मुझे शक हो रहा था कि उनका कहीं अफेयर है। वो पहले की तरह मेरे करीब नहीं आते थे। आखिरकार मैंने सच जानने का फैसला किया। मेरे दिल अंदर से बार बार कह रहा था कि मेरे पति का कहीं अफेयर है। मैं देखना चाहती थी कि आखिर वो महिला कैसी है जिसके लिए मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या वो मुझसे उम्र में छोटी है? क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? ऐसे कई सवाल थे जो मेरे ज़हन में चल रहे थे। मेरी शादी में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मेरे पति ने मुझे धोखा क्यों दिया। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति मुझे बिना बताए किसी ट्रिप पर गए हैं। मैंने भी उनका पीछा करने का फैसला किया और उनके पीछे पीछे ट्रिप पर पहुंच गई। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वहां मैंने उस महिला को देखा जिससे मेरे पति का अफेयर था। वो बेहद खूबसूरत थी। वो और मेरे पति एक कैफे में छिपकर घंटों तक बातें करते रहे। मैं दूर से दोनों को देख रही थी। अचानक मैंने उस महिला के हाथ में वेडिंग रिंग देखी। पहले तो मुझे झटका लगा कि क्या मेरे पति उससे शादी कर चुके हैं, लेकिन खोजबीन के बाद मैंने पता लगाया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। मैंने उसका नाम पता किया और उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी ढूंढ निकाला। वहाँ मैंने उस महिला के पति की भी फोटो देखी जो काफ़ी हैंडसम था। बदला लेने के इरादे से मैंने उसके पति को मैसेज किया। कुछ मैसेज की अदला बदली के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में जानकर वो हैरान रह गया। उसने मुझसे फ़ोन पर बात करने को कहा। अपने पार्टनर से बात करने से पहले हम इसे पूरी तरह कंफर्म कर लेना चाहते थे। एक दिन मेरे पति जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए तो मैंने उसके पति को मिलने के लिए बुलाया। हम दोनों के पास एक रेस्टोरेंट में मिले। उसने बहुत गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया जो मुझे अच्छा लगा। हालांकि पति के अफेयर के बारे में बात करके वो उदास हो गया। उसे इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा था। हमें नहीं पता था कि हमारी शादी का क्या अंत होगा। मैंने उसे अपने पति और उसकी पत्नी की एक फ़ोटो दिखाई जिसमें दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और हंस रहे थे। ये फ़ोटो देखकर उसे बहुत दुख हुआ और अगले दिन मिलने की बात तक कहकर वह वहाँ से चला गया। अगले दिन हम फिर मिले और एक दूसरे के पार्टनर के व्यवहार के बारे में बातें की। हम दोनों के साथ धोखा हुआ था, इसलिए हम एक दूसरे की स्थिति अच्छे से समझ पा रहे थे। ये आदमी मुझे दिल का अच्छा और ईमानदार लग रहा था, लेकिन उसकी उदासी मुझसे अच्छी नहीं लग रही थी। एक दूसरे का मूड ठीक करने के लिए हम बातें करने लगे, जैसे कि हमें क्या अच्छा लगता है या फिर हमने अपने पार्टनर से कैसे मिले। मैंने महसूस किया कि हमारी पसंद एक दूसरे से बहुत मिलती है। ये एक अजीब सी फीलिंग थी। जब भी हमारे पार्टनर एक दूसरे से मिलने बाहर जाते, हमारी बातें शुरू हो जाती थी। हम एक दूसरे को मैसेज करते थे। वो मुझे परेशान ना होने के लिए कहता था और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। दिन बीतते जा रहे थे और हम अभी भी अपने पार्टनर से उनके अफेयर को लेकर बातें नहीं कर पा रहे थे, बल्कि हम एक दूसरे से बातें करने में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। मैं अपने दिल को समझा रही थी कि ये बस एक दोस्ती है, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही इशारा कर रहा था। एक दिन हमें पता चला कि हमारे पार्टनर हमसे झूठ बोलकर साथ में ट्रिप पर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद हम दोनों फिर से मिले। मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। रात में जब मैं घर वापस आने लगी तो उसने कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करने लगा है। कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे भी ऐसा ही महसूस होने लगा था। मैं उसे इतना पसंद करने लगी थी कि अब मुझे अपने पति से मिले धोखे का बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मेरे लिए अब ये संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे पार्टनर हमें धोखा दे रहे हैं जबकि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी। सच कहूँ तो मैं बहुत दुविधा में हूँ कि अब क्या आगे फैसला करूँ। तो हेलो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस औरत को क्या करना चाहिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।